राजा और तोता की कहानी। बच्चों के लिए कहानी का जिक्र हो और राजा रानी की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही बच्चों का जमघट दादी नानी के आसपास लगता है तो हर बच्चे की पहली फरमाइश राजा रानी की कहानी ही होती है। ये कहानियाँ आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से सुनी और सुनाई जा रही है। इन राजा और रानी की कहानियों में कुछ सच्चे, अच्छे और नेक राजा मिलते हैं तो कुछ धोखे और विश्वासघातक होते हैं। राजा रानी के ऐसे कोई किस्से हैं जो हमें सच्चाई की राह पर चलने, लोगों की सेवा करने और साहसी बनने की प्रेरणा देती है। बस इसीलिए हमने अपनी कहानियों की श्रेणी में राजा रानी की कहानियों को भी शामिल किया है। ये कहानियाँ बच्चों को जरूर पसंद आएगी और वो उन्हें एक बार नहीं बल्कि बार बार सुनने और पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। इनमें से कुछ कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर आधारित है तो कुछ काल्पनिक दुनिया की सैर करावती है, लेकिन हर कहानी अंत में बच्चों को एक सीख जरूर देती है। फिर देर किस बात की, अभी खोलूंगी राजा रानी की कहानियाँ का पेड़ी और एक एक करके बच्चों को सुनाएंगे। इसी समय मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस कहानी आप लोगों को पसंद जरूर आएगी। राजा और तोता की कहानी। एक समय की बात है, किसी एक राज्य में जयजित नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वो उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वो इस बात को लेकर संशय में था कि तीनों में से किसे वो अपना राजगद्दी सौंपे। एक दिन राजा को एक तरक्की सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सब से एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काल कठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिता के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन तोता ने हार नहीं मानी। वो लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दो। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोता को केवल 4 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 4 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 4 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। 5वें दिन जब वो राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों न वो महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। दरअसल वो महाराज के लिए एक अमृत फल लेना चाहता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तोता ने जंगल पर पहुंचकर एक फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वो आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था तो भी एक जहरीला सांप वहाँ आया और उसने राजा के लिए ले गया अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोता को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वो जागा से फल लेकर महल की ओर चल पड़ा
जब वो महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए वो अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। वो सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच के कैसे खा सकते? एक बार देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने फलों का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोता के सिर को काट दिया, साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। वो देख राजा को लगा कि वो उसी जहरीला फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कहीं नहीं खाएंगे। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने लिए रुका। उसे भूख काफी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। उसे समझ आ गया कि वो फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोता को मार दिया। इसे लेकर उसे काफी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वो मन ही मन खुद को कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। सब बहुत खुशी से जीने लगे। राज्य में हर वक्त खुशी का माहौल रहने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच के किसी को सजा नहीं देना चाहिए। आप लोग को ज़रूर इस कहानी पसंद आया तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।